से हमने एक्सेल में डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। कैलकुलेशन में बचपन से आज तक जब आप बड़े हुए या जब भी आपने कोई अपनी वर्किंग की, तो हम अपने वर्कआउट को या अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते थे कुछ बुनियादी टास्क की मदद से। ये बुनियादी टास्क जो हैं ये आपके कहलाते हैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन, और यही एक्सेल की दरअसल सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें हम एक्सेल के फंक्शंस कहते हैं। लेकिन जब आप बेसिक कैलकुलेशन की तरफ आते हैं तो हमने कहा था कि एक्सेल में मैंने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप की, जैसा कि यहाँ मैंने एक्सेल में कुछ सादी सी वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप की हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको ये कहा था कि आपने एक्सेल में वर्किंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने A1 सेल से अपनी वर्किंग का आगाज़ करना है, और उसके बाद आपने अपने डाटे को जूम करना है। मैं देखा लोग इस तरह ही काम करते जा रहे हैं। आपने इस तरह काम नहीं करना। आपने एक डाटा डिफाइन किया और यहाँ से जूम पर क्लिक करके आपने फिट सिलेक्शन करना है, ताकि आपको बेहतरीन आउटपुट या बेहतरीन रिजल्ट जो है वो नज़र आए। सो आई विल सेट इट आउट। मैंने यहाँ पर ये वर्किंग डिफाइन कर ली, या अपना जूम कुछ इस तरह से जो है वो सेट कर लिया है। ये मेरा डाटा है जिसमें कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर डाली हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन वैल्यूज़ को जमा करूँ, और जमा करने के बाद आपको बताऊं कि 1015 जो है वो मेरे पास आंसर आता है। अब ये कैसे आएगा? बचपन से आज तक आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते रहे हैं, और सम का जो बुनियादी असूल है वो आप डील करते रहे हैं। सो आई जस्ट सेड प्रेस इक्वल 54 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 56 प्लस 567 प्लस 78 प्लस 8 प्लस 78 प्लस 67 प्लस 67। तो मैंने डाटा जो है वो यहाँ पर इन कर दिया, या अपने डाटे की इंफॉर्मेशन डाल दी, जस्ट लाइक ऑन अ कैलकुलेटर। जैसे आप ये करके एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास 1115, वी विल कॉल इट इन इंग्लिश, इट्स 1115 जो है वो मेरा आंसर जो है आ गया। याद रखिएगा, जल्दी से किसी नंबर को पढ़ना देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से मेरा नंबर है, तो इसको पढ़ते वक्त ये 5 है। जब 2 को पढ़ेंगे तो इकट्ठा कर लेंगे 65, 3 को पढ़ेंगे तो 565, यहाँ हम यूज़ करेंगे कोमा, उसके बाद अगेन ये कोमा 1000 का कोमा होगा, देन 6, 56, 456, अगला कोमा जो पहले कोमे के बाद दूसरा कोमा आएगा वो कोमा हमारा मिलियन का कोमा होगा, एंड देन हम मोस्टली 9 डिजिट तक वैल्यू जो है वो लिखा करेंगे। इससे बड़ी वैल्यू हम डील नहीं करेंगे। अब इसको पढ़ना कैसे है? याद रखिएगा, मूसा अल ख्वारिज़मी, ख्वारिज़म के रहने वाले एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, और मैथ के बहुत से प्रिंसिपल इन्होंने बनाए, और सबसे इनकी जो बड़ी इन्वेंशन है, इन्होंने ज़ीरो को इन्वेंट किया। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है या आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, उन छोटे छोटे हिस्सों का सलूशन निकालना है। तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे सलूशंस आ जाएंगे। उन छोटे छोटे सलूशंस को अटैच करें तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम का बड़ा सलूशन जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। अब ये वर्किंग किस तरह होनी है या कैसे ये काम करना है, तो ये काम करने के लिए हमने ये किया कि हमारे पास था ये टर्म, इसको मैंने पढ़ना था। हाउ आई विल स्टडी दिस, हम इसको पढ़ेंगे 645,456,565। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका नंबर है कि बड़ा मसला था इसको पढ़ना, तो हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ लिया, यानी 645,456,565। तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा नंबर बन जाता है। अब मसला यहाँ पर भी यही था कि मैंने इसको कैलकुलेट करना था, तो मैंने यहाँ पर इक्वल के साथ इन वैल्यूज़ को कंकैटिनेट किया, और ये मेरा नंबर जो है ये इस तरह से अवेलेबल हुआ। अब मैं इन नंबर्स के अंदर अपने डाटे को दोबारा से यहाँ पर मैं अपना डाटा जो है वो एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पर डाटा एंटर किया, मैं इन वैल्यूज़ को जमा करना चाहता हूँ, और जमा करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं जमा करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो
आ जाएगा जमा करने के बाद 585। तो लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि 585 आंसर होगा। अब जमा करते हैं। जमा करने के तरीके में जो पहले मैंने तरीका यूज़ किया, इसमें एक गलती है। गलती ये है कि मुझे याद आया कि ये जो 567 लिखा हुआ है ये 57 है। अब मैंने इसको चेंज किया तो मेरे आंसर पर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अपने डेटा में मौजूद वैल्यू को करेक्ट नहीं करूंगा उस वक्त तक मेरा डेटा करेक्ट आंसर नहीं देगा। अब ये कैसे करें कि यहाँ चेंज किया जाए तो ये चेंज हो जाए। याद रखिएगा यही एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जब आप छोटे होते थे तो आप ये काम सीख चुके हैं। मसलन अगर आपके पास एक वैल्यू है 45 और एक वैल्यू है 85 और आपने इन दोनों वैल्यूज को जमा किया, आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ आई डू दिस, मैंने इन्हें जमा किया तो मेरे पास 130 आया। अब आप ये कहते थे कि जी अगर एक्स की वैल्यू तब्दील हो जाए, तो फिर हम ये करते थे कि ये एक्स है ये y है, इनको किसी वेरिएबल के करीब लेट कर लेते थे और इस आंसर को हम कह देते थे कि ये आंसर नहीं है बल्कि x प्लस वाई है। अब ये जो वर्किंग थी या ये जो इम्प्लीमेंट था जो आपने यहाँ पर बचपन में करते थे कि ये पहला वेरिएबल है ये दूसरा वेरिएबल है, अगर मैं अपने वेरिएबल को 100 कर देता हूँ तो मेरा आंसर, क्योंकि इन दोनों को से कोई इम्पैक्ट नहीं करता, उसने देखना है कि पहले वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, उसने देखना है दूसरे वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, उसने इन दोनों वेरिएबल को जमा किया और मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 185 जो है वो रिटर्न कर दिया। तो अब इस रूल को मैं यूज करूंगा। सो आई विल सेट कि मैं इनको कैसे वैल्यू असाइन करूं या इनको कैसे वैल्यूज दूं या इनको किस तरह से एडजस्ट करूं। तो वैल्यूज देने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि इस सेल का नाम ऊपर से कॉलम लेना है नीचे से रो लेनी है, ये B1 है। अगर मैं यहां पर मौजूद हूं तो इस सेल का क्या नाम होगा, अब मैं ऊपर से F लूंगा यहां से मैं 6 लूंगा तो मेरे पास इसका नाम हो गया F6। ये नाम आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो नेम बॉक्स हमें हमारे सेल का नाम जो है वो रिटर्न करता है। तो जल्दी से सवाल पूछते हैं मुजम्मिल से। जी मुजम्मिल आप बताइएगा कि इस सेल का क्या नाम है। जी मुजम्मिल मुजम्मिल हुसैन जल्दी से बताइएगा कि इस सेल का क्या नाम। मुजम्मिल ने अभी बड़ा करेक्ट आंसर बताया। मुजम्मिल ने कहा है कि सर इस सेल का नाम है F7। इन्होंने कैसे कहा है, इन्होंने कहा सर, ठीक है बेटा माइक ऑफ कर लें। इन्होंने कहा कि सर ऊपर से आप जो है वो कॉलम का नाम ले लें, यहां से आप रो का नंबर ले लें तो आपके पास ये नाम जो है ये आ जाएगा। अब अगर मैं ये कहता हूं कि F7 में मैं एक वैल्यू लिख देता हूं 100, तो मैं ये कह सकता हूं कि F7 की वैल्यू बराबर है 100 के। बिल्कुल कह सकता हूं क्योंकि उस सेल में 100 लिखा हुआ है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं यहां गया, मैंने कहा ये B1 था, ये B2 था, ये B3 था और चलते चलते मेरे पास ये आ रहे थे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इक्वल B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 एंड देन करते 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 5। अच्छा एक बच्चा कहता है सर ये आप कैसे कर रहे हैं। याद रखें कोई भी ऑपरेटर प्रेस करने के बाद आप अपने कर्सर को मूव करेंगे तो जिस सेल के ऊपर आपका कर्सर होगा उसका नाम आपको फार्मूले की जगह पे नजर आएगा। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं इसको B7 नहीं B8 लिखना चाहता हूं, अब वो भी कर सकते हैं। मैं इसे B9 लिखना चाह रहा हूं, अब वो भी कर सकते हैं। और आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर कभी टाइप करते हुए आप बड़ी एबीसी की बजाय छोटी एबीसी भी यूज कर लेते हैं तब भी एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि वो इन चीजों को पिक कर लेगा। यानी अब मैंने ये कहा है कि इक्वल यानी सम करो B1 जिसकी वैल्यू थी 65, B2 45 एंड व्हेन आई गो एंड प्रेस एंटर सो यू विल गॉट इट कि 585 जो मैंने आपको आंसर बताया था वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया। सो डिसाइड ये हो गया कि जब हम अपनी वैल्यूज को सम अप करते हैं तो मेरे पास जो आंसर है वो इस तरह से आ गया। लेकिन इसमें मसला भी फिर एक आ गया। मसला ये है कि अगर ये वैल्यूज 15 हैं 20 हैं तो मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, मुझे बार बार यही वैल्यूज जो हैं
वो एंटर करनी पड़ रही हैं, मुझे बार बार यही वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा से एंटर करनी पड़ती हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये जो अलजबरे वाला तरीका मैंने अभी डील किया है या जो अलजबरे वाली वर्किंग मैंने अभी परफॉर्म की है, ये वर्किंग किसी और मेथड से, किसी और मेथडोलॉजी से जो है वो आए और मुझे कम लिखना पड़े। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी, किसी ने मुझे बताया कि एक्सेल में जब आप कोई वैल्यूज़ जमा करते हैं, मतलब ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, मैं इन्हें जमा करता हूँ, तो इन्हें जमा करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपने कहा इस वैल्यू और इस वैल्यू के प्लस के साइन के साथ ऐड कर लो, आपने ऐड कर लिया। तो उन्होंने कहा नहीं सर, किसी ने हमें बताया है कि एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एक्सेल की ताकत है और इनकी मदद से आप किसी भी काम को क्विकली कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने चीज़ यूज़ की है इसमें सम एक फंक्शन है। अब एक सवाल अक्सर आता है कि सर सम एक फंक्शन है तो ये फार्मूला क्या है? याद रखिए, इक्वल से लेकर लास्ट तक जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका क्या है? वो आपका फार्मूला है। यानी यहां से लेकर यहां तक सारा एक फार्मूला है, जबकि इसमें ये जो स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में लिखी हुई नजर आ रही है SUM, दैट्स अ फंक्शन। जैसे ही मैं किसी भी फंक्शन का नाम लिखता हूं तो फंक्शन का नाम लिखने पर मेरे पास ये होता है कि जो भी मेरे सेल के जो भी फार्मूला है उसके अंदर चीज़ों को जमा करता है। तो यहाँ वो नीचे नीचे बता भी रहा है, टिप के अंदर आप देख सकते हैं कि सम एक फंक्शन है, इसमें आप नंबर 1 एंटर करेंगे। याद रखिएगा, इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, अगले वाले नंबर 2 के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब ये है कि जिसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं, और जिसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है वो नेसेसरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। तो अब हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अपनी कुछ वैल्यूज़ लिखकर इन्हें दोबारा से जमा करते हैं और दोबारा से आंसर देखते हैं कि क्या आता है। मैं इन वैल्यूज़ को जमा करना चाहता था, मैंने हिसाब किताब लगाया और मैंने कहा 651 जो है वो आंसर आता है। आपने कहा सर जमा करके दिखाएं, तो मैंने कहा सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला यूज़ करते हैं जब आप बोलते हैं एवरी फार्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल साइन। याद रखिएगा, यहाँ मेरे पास इक्वल साइन से भी स्टार्ट हो सकती है वर्किंग, प्लस से भी हो सकती है और माइनस से भी हो सकती है, बट पाकिस्तानी राइटर्स जो हैं वो जब इस चीज़ को लिखते हैं सो दे विल सेड के एवरी फार्मूला स्टार्ट्स विद द इक्वल साइन। वो कहते हैं कि इक्वल के साइन से शुरू होगा, उसके बाद आप सम का फंक्शन यूज़ करें। तो जैसे ही आप कुछ टाइप करने लगते हैं, देखें ये मैंने टाइप किया S, तो S से रिलेटेड ये मेरा फंक्शन हिंट है। फंक्शन हिंट के अंदर वो मुझे दिखा रहा है कि S से कौन कौन से फार्मूले हैं जो एक्सेल में मौजूद हैं। मैंने कहा मुझे सम का फार्मूला चाहिए। याद रखें, कुछ लोग ऐड कहते हैं, याद रखिए हम यूज करेंगे सम नॉट ऐड। तो मैंने सम के लिए SUM लिखा, तो ये मुझे नजर आया कि यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सम के फार्मूले। तो देखते हैं हमें क्या चाहिए। हम ये चाहते थे एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। यस, दैट्स व्हाट आई वांट। मैं ऐसा फार्मूला लिखना चाहता हूं जो कि मेरी इस रेंज को जमा करके मुझे आंसर दे देगा। अगर मैं सम इफ पे चला जाता, एड द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, सो आई डजंट हैव एनी कंडीशन और क्राइटेरिया, क्योंकि मेरे पास कोई कंडीशन या क्राइटेरिया भी मौजूद नहीं है। तो अभी मुझे सिर्फ ऊपर वाले फार्मूले की ही बात करनी है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। जैसे ही किसी फंक्शन का नाम लिखा जाता है उसके फौरन बाद छोटी ब्रैकेट, इसे इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं, इस छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि अब आपके सम फंक्शन के पैरामीटर्स की लिस्ट देनी है। तो यहां देखें इसकी लिस्ट काफी लंबी है, इसके आगे डॉटेड डॉटेड भी आ रहा है। तो मैं इसको मजीद क्लेरिफाई करना चाहता हूं, आप शिफ्ट F3 दबा दें तब भी ठीक है, या आप यहां से ये FX का बटन है इसको प्रेस करें। जैसे मैंने इसको प्रेस किया है ये कुछ और चीज आ गई है यहाँ पे। दोबारा देखते हैं, किसी ने कहा सर अगर हम इस तरह नहीं करते, हम इक्वल सम लिखकर शिफ्ट F3 दबाते हैं फिर क्या होगा। देखें अब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, इसका मतलब है अभी तक मैं डिसाइड नहीं हूं कि इन 8 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है। सो जैसे ही मैं यहाँ शिफ्ट F3 दबाऊंगा तो वो कंफ्यूजली मेरे से पूछ रहा है दैट यू वांट टू इंसर्ट एनी फंक्शन।
सो प्लीज डिसाइड क्या आप सम चाहते हो। आपके बहुत से फंक्शंस हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर्स। मैं कौन सा चाहता हूँ? आई वांट इट टू बी अ सम, सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड टाइप सम। मैं गो करता हूँ तो वो कहता है सम का ये फंक्शन है और इसमें क्या होता है, नंबर 1 है नंबर 2 पता नहीं क्या है। मैंने कहा ठीक है, डन हो गया, कैंसिल कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब की दफ़ा शिफ्ट F3 दबाते हैं तो आप देखें अब आपको फंक्शन की आर्गूमेंट्स की लिस्ट भी मिल गई। उसने कहा बताओ किस किस को जमा करना है। मैंने यहाँ कर्सर रखा। ऐसे तमाम बॉक्सेस जिनके आगे आपको ये निशान नज़र नहीं आएगा उन्हें टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। बट ऐसे तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस जिनके अंदर कॉर्नर पर राइट साइड पर आपको ये नजर आए, याद रखिएगा अगर आप पुराने वर्जन में हैं तो किसी में रेड कलर में नजर आएगा, किसी में ब्लू में नजर आएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्जन। लेकिन इसको दबाने से आपका ये जो ऊपर वाला डायलॉग बॉक्स है, इसको मैं डायलॉग बॉक्स कह रहा हूं जिसका नाम है फंक्शन आर्गुमेंट्स, ये डायलॉग बॉक्स छोटा होकर एक लाइन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और अगर आप इसे दोबारा बड़ा करना चाहते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग दिस बटन, आप इसको यहां से बड़ा कर सकते हैं। ओह गुड वन। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई जस्ट सिलेक्ट दिस फर्स्ट वैल्यू। मैंने कहा ये नंबर 1 है, मेरी पहली वैल्यू है। सो इट विल सेट दैट नंबर 1 में मैंने 65 लिख दिया। अब ये कर क्या रहा है, नंबर 1 क्या होल्ड करता है, नंबर 1 नंबर 2 एंड यू कैन ऐड 255 डिफरेंट नंबर्स टू सम। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेल, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्स करता जा रहा हूं और अगले अगले सेल के ऊपर क्लिक करता जा रहा हूं। सो वेयर आर द अदर्स, सो यू हैव योर स्क्रॉल बार हियर। आप C5, देन यू सेट C6, देन यू सेट C7, देन यू सेट C8, देन यू सेट सॉरी आई क्लिक ऑन दिस। सो जब क्लिक करेंगे ये आएगा। एक बच्चा कहता है सर नहीं आप खुद नहीं लिख सकते। मैंने कहा यस आई विल टाइप इट एज C9, आप खुद भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप छोटी ABC यूज करें तो आप लोअर या अपर केस आप दोनों यूज कर सकते हैं। एक्सेल के फार्मूले के आर्गुमेंट केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव का मतलब है कि बड़ा लिखें या छोटा लिखें तो फर्क पड़े। अगर फर्क पड़े तो हम कहेंगे ये चीज केस सेंसिटिव है, और अगर फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं ये चीज केस सेंसिटिव नहीं है। तो एक्सेल के फंक्शन के आर्गुमेंट्स में आप बड़ा या छोटा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हियर आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस। मैंने आपको बताया था कि 651 आंसर है, तो देखिए वो कह रहा है फार्मूले का रिजल्ट भी दिखा रहा है। या गुड, आई जस्ट सेड ओके, सो यू विल गॉट इट कि मैंने जो बताया था और जो आपके पास आया है वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक आज जिंदगी में पहली दफ़ा किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना फार्मूला मुकम्मल किया और मेरा रिजल्ट मेरे पास आ गया। यहां तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते। मैंने आज आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि चीज़ों को जमा कैसे करते हैं। सो आपने देखा कि यहाँ हमने जमा किया, लेकिन एक यहाँ पर अक्सर ज़हन में सवाल आता है कि सर बात तो ये आसान थी, इसमें सिंपल प्लस लगाया था, इसमें तो हमने सम भी लिखा, ब्रैकेटें भी लगाई, ख्याल भी रखा कि कोमा कहाँ लगाना है, कहाँ रेफरेंस लिखना है, तो काम तो ये ज़्यादा है। तो फिर हम कोई और तरीका यूज़ करते हैं सम करने का। सो आई जस्ट गो देयर अगेन एंड टाइप सम वैल्यूज़, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी समवन थिंक के सर ने याद की हुई है ये वैल्यूज़ और जल्दी जल्दी हमें बता देते हैं चुटकी बजाकर कि 670 जो है वो आंसर आता है। अब सवाल ये आता है कि 670 कैसे आता है, क्या आता भी है या नहीं, और कौन सा ऐसा तरीका है जो इस ओल्ड स्टाइल्ड वे, जो इस रेफरेंस के अलजेब्रिक वे या इस फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट से ज़्यादा क्विक हो। तो आई जस्ट गो देयर एंड प्रेस इक्वल, फंक्शन का नाम यूज़ किया, सम, ब्रैकेट यूज़ की और यहाँ पर रेंज का ऑपरेटर यूज़ किया। याद रखिए रेंज ऑपरेटर से मुराद ये होती है कि आप जब अपने कॉलम को यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर अपने पैरामीटर लिस्ट में, तो एक्सेल ये समझेगा कि जब आपने ये कॉलम लगाया है इसका मतलब ये है कि D1 से गिनना शुरू करो और D4 तक गिनते चले जाओ। यानी ये तो बड़ा आसान हो गया कि अब आपको 10 वैल्यूज देने की बजाय यू जस्ट सेट कि D1 से D10 तक। सो आई जस्ट प्रेस एंटर, सो यू गॉट इट, आई गॉट 670 जो कि मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ पर गेन कर लिया। याद रखें अगर मैं किसी जगह पर यहाँ वैल्यू लिखता हूँ 2 1 2 2 2 2, यहाँ सारे 2 लिख दिए मैंने, तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक,
तो इसका मतलब है F3 F4, F के बाद G3 G4, G के बाद H3 H4। तो इन 6 वैल्यूज को सिलेक्ट करें। यानी जब आप रेंज देते हैं तो ये रेंज दरअसल रेक्टेंगुलर रेंज जो है वो काउंट की जाती है, या इस रेंज को रेक्टेंगुलर रेंज के तौर पर समझा जाता है, या रेक्टेंगुलर रेंज के तौर पर देखा जाता है। तो अब कैसे हमने अपनी वर्किंग करनी है, दोबारा हम यहाँ गए, हमने यहाँ जाकर कुछ वैल्यूज जो हैं वो एंटर कर दी, या नहीं मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर दी। ये वैल्यूज मैंने एंटर की और आपको कहा कि इन्हें जमा करें, और आपने कहा सर 519 जो है वो आंसर आता है। तो आपने जैसे ही कहा कि 519 आंसर आता है तो 519 आपका आंसर आ रहा है। तो अब आपने करना ये है कि इन्हें जमा करना है, और 519 जो आंसर आ रहा है वो आपको यहाँ पर रिटर्न करवाना है, यानी इनको सम अप करके आंसर देना है। तो मैं यहाँ पर ये तरीका यूज़ किया था, दोबारा देखें। अब मैं यहाँ जाता हूँ और एक और मेथड है मेरे पास, दैट मेथड इज कॉल्ड व्हाट, ऑटो सम मेथड। आप यहाँ पे जाएं और ऑटो सम पर सिर्फ क्लिक कर दें। तो आई जस्ट गो देयर, क्लिक हियर, और मैं यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, आपकी ये वैल्यू सिलेक्ट हुई। अब आप एंटर प्रेस करें। तो जैसे आपने एंटर प्रेस किया, ये क्या करेगा, इन तमाम वैल्यूज को जमा करके आपको आंसर जो है वो रिटर्न कर देगा। दैट मेथड इज कॉल्ड ऑटो सम मेथड। आई जस्ट डू इट अगेन, मैं एक दफ़ा दोबारा करता हूँ और यहाँ फिर कोई वैल्यूज लिखता हूँ। वैल्यूज लिखने के बाद आपको जमा करता हूँ, आंसर कहता हूँ 2581 आंसर है। आपने कहा सर जमा करके दिखाएं, मैंने कहा देखो कैसे किया। मैं यहाँ जाता हूँ, शॉर्टकट की है मेरे पास Alt प्लस इक्वल। तो मैं Alt प्लस इक्वल दबाता हूँ। तो जैसे मैं Alt इक्वल दबाऊंगा, मेरे पास क्या होगा, मेरी जो वैल्यूज हैं वो जमा हो जाएंगी और मेरा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सब ने इजीली कलेक्ट जो है वो कर लिया होगा और इजीली इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब आपने एक्टिव होकर बैठना है, क्योंकि मैं अब आपसे सवाल पूछूंगा और आपने मुझे उसका रिप्लाई करना है। जी, यहां तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक सवाल ये है कि अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को जमा करता हूँ। मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी। सो पीपल विल थिंक यार किस तरह से मैं यहाँ वैल्यूज लिखने के बाद जो आंसर है वो पहले ही बता देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चलें सुपर स्लो मोशन में देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैंने कहा जमा किया, फटाफट कैलकुलेटर पे यहाँ पे अपने पास हिसाब लगाया और 773 जो है वो आंसर बता दिया। ऑनलाइन क्लास में इस तरह जमा किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक्सेल बहुत अच्छा है। एक्सेल आपको ये कहता है कि आप अपने डेटे को सिलेक्ट करें। आपके नोट्स में पेज नंबर 3 के ऊपर ये सारी शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करने पर मैंने आपको कहा था कि नीचे स्टेटस बार के अंदर आपके पास कुछ चीजें आ जाती हैं। उसमें ये देखें, ये लिखा हुआ सम। तो यहां से लिखकर देखकर मैं आपको बता देता हूं और यहाँ लिख देता हूँ। आप समझते हैं कि जी मैंने ये वर्किंग जो है वो इस तरह परफॉर्म की, एंटर किया और ये मेरा आंसर जो है ये यहाँ पर आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब आपने जल्दी से बताना है क्या आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी और आपको कहा कि जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। तो आपने देख लिया होगा और आपने मुझे बताने के लिए आप तैयार हैं जी। हम सबसे पहले पूछेंगे फैजान से। जी फैजान, क्या आंसर आएगा? 518। 518, शाबाश फैजान। जो लोग एग्री करते हैं कि फैजान ने बिल्कुल ठीक बताया, हाथ खड़ा कीजिएगा जी। शाजेब मलिक, रिमशा और जी मतीन, रिमशा, ठीक है, 3 लोगों ने। बाकी क्या कहते हैं? ओके, बाकियों ने हाथ नहीं खड़ा किया, सिर्फ 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है जी। जी, तो किसी और से पूछते हैं जी। जवेरिया, क्या आंसर आएगा? जी शाजेब नीचे कर लीजिएगा, हाथ डाउन कर लीजिएगा, हैंड डाउन जी। 518। 518 आएगा, तो आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? ठीक है, याद रखिएगा जी 518 नहीं आएगा। अब कोई और ऐसा जो कहता हो कि सर कोई और आंसर आएगा, वो माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकता है कि कोई ऐसा जो कहता हो कि 518 नहीं आएगा। याद रखिए 518 आपने इसलिए बताया कि मैंने आपको दिखाया, मैंने सिर्फ इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, आपने नीचे से आंसर देख लिया। आपने ये देखा ही नहीं है कि मैंने सिलेक्ट क्या किया है। मैंने ये 5 को सिलेक्ट ही नहीं किया। 5 को सिलेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 523। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी जल्दी करने के लिए आपकी स्किल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। देख लें, आप सब में से किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने कैसे आंसर निकाला है। चलें दोबारा करते हैं, बताइएगा क्विकली। चैट बॉक्स में आपने रिप्लाई करना है, चैट बॉक्स में आपने रिप्लाई करना है और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से रिप्लाई करें जी। तैयार हैं जी सब?
आपने बताना है आंसर क्या आएगा। तो क्विकली रिप्लाई करते हैं, देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। आपने अब मुझे बताना है कि आंसर क्या आएगा। जी आंसर बताइएगा। ओ माय गॉड, इतना आहिस्ता, आप लोग तो बहुत स्लो हो गए हैं। याद रखिए आप सारे जमा करने बैठ गए हैं कि मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप आंसर देखेंगे। तो मतीन ने हाथ खड़ा किया, लेकिन मैंने कहा था लिखना है। तो याद रखिए 10 वैल्यूज थी, 80 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप नीचे देख रहे हैं, सारे सारे यहाँ देख रहे हैं कि मैं सिलेक्ट करूं तो आंसर आएगा। मैंने 8 वैल्यूज हैं 10 टाइम्स लिखी हैं, तो आपके पास 80 जो है वो आंसर आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोग जो है अब चालाक बनेंगे और चीज़ों को जल्दी जल्दी देखेंगे। जल्दी से देखते हैं एक दफ़ा फिर, और चैट बॉक्स में ही आपने रिप्लाई करना है कि आंसर कितना आएगा। जी बताइएगा आंसर कितना आएगा। जी ओके जी, वेरी गुड जी, आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा अगर सम करना पड़ता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इन डिफरेंट तरीकों को यूज़ करके जो है वो अपने पास अपना सम का प्रोसेस जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएँ तो आपकी तमाम असाइनमेंट जो आपको हार्ड कॉपी की शक्ल में मिली हुई हैं, आप उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी फिलिंग की बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से ग्रुप में या नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।